सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। मुख्यमंत्री ने अपने अभिभाषण में कहा है कि 29 फरवरी तक 28,000 नौकरियां जो है कंप्लीट हो जाएंगी। अब एक न्यूज़पेपर में आया है कि ये जो 28,000 भर्तियां हैं, इनमें 6,000, 14,000 और 8,000 तीन ग्रुप जो है अलग अलग बनाए जा सकते हैं। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि इन 28,000 पोस्टों में कौन सी पोस्ट ऐसी हैं जो भरी जा सकती हैं और कौन सी ऐसी हैं जिनका रिजल्ट अभी रुका रहेगा। जो मेन पोस्ट है जिनका रिजल्ट रुका हुआ है वो ग्रुप 56 और 57 है, और साथ में है टीजीटी की पोस्ट जो कि है 7,471। अब अगर हम इस डेटा को देख लें कि अगर हम एक तो आइडिया ये लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो 6,000 पोस्ट है वो ग्रुप 57 की हों, 14,000 पोस्ट ग्रुप डी की हों, और लगभग ये जो 8,000 पोस्ट के आसपास है, 7,500 ये टीजीटी की पोस्ट हों। इन सभी को मिलाकर लगभग 28,000, क्योंकि इसमें जो ग्रुप डी में है थोड़ी पोस्ट अभी बढ़ेंगी भी, तो इन अगर तीनों को मिला लिया जाए तो 28,000 पोस्ट पूरी हो जाती है। तो यहाँ से तो निकल के ये आता है कि ग्रुप 56 का जो रिजल्ट है वह पेंडिंग रहेगा। हो सकता है कैंसिल भी हो जाए, कोर्ट डिसीजन ले ले, और अगर ना भी ले तो हो सकता है तारीख आगे चली जाए, लेकिन ग्रुप 57 के रिजल्ट को जो स्टे लगी हुई है वह हट जाए और उसका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि जो 6 + 14 + 8 का जो आंकड़ा है, इनमें से जो 14,000 हैं ग्रुप डी की पोस्ट है, और लगभग 12,500-13,000 पोस्ट जो है ग्रुप 56 और 57 की मिलाकर बैठ जाती है। ग्रुप 56 और 57 अगर दोनों का रिजल्ट आ जाए तो लगभग 12-13,000 के पास वो भी पोस्ट बैठती हैं। तो ये भी लगभग उतना ही हो जाता है जितना कि पिछले उसके हिसाब से बैठा था, यानी कि लगभग 27-28,000 पोस्ट जो है इसमें भी हो जाती हैं। इस केस में क्या होता है, इस केस में टीजीटी का रिजल्ट रुक जाता है। लेकिन अगर हम एक बात और ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक तीसरी बात भी निकल कर आती है। वो आती है कि 14,000 अगर ग्रुप डी की पोस्ट हो जाएं, साथ में अगर 12,000 पोस्ट यहाँ से हम ग्रुप 56 और 57 की निकाल दें और 13,000 की भर्ती हो चुकी है, तो उसमें 7,000 पोस्ट जो बचती हैं वहाँ पर बचती हैं जो टेक्निकल ग्रुप जिनके एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं उनकी। लेकिन इनमें से बहुत सारे एग्ज़ाम अभी ऐसे हैं जो अभी हुए नहीं हैं, इसलिए हम इस पॉसिबिलिटी को आगे लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 7,000 भर्तियों को करना एक हफ्ते में लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनके अभी तक एग्ज़ाम भी नहीं हुए हैं। पहले कहा जा रहा था कि 20 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक इनके सभी के एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे, क्योंकि इनमें बच्चों की संख्या कम है। लेकिन वो एग्ज़ाम जो है अब तक नहीं हो पाए हैं। सिर्फ ग्रुप 1 और 2 का ही एग्ज़ाम हुआ है, तो बाकी जो पेंडिंग है उनका भी पेपर होगा, तो यानी कि अगले महीने तक ही बात जाएगी। तो अब देखना सिर्फ यही है कि रिजल्ट टीजीटी का रुकता है या ग्रुप 56 का रुकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल गए हैं, वैसे अभी तक ज़्यादातर बार जो इन्होंने बयान दिए हैं वो अपनी डेट पर कभी भी पूरे नहीं हुए हैं। अगर अब तक की हिस्ट्री निकाल कर देखें, पिछले लगभग 1-1.5 साल से ये हर बार यही कहते आ रहे हैं। पिछली बार कहते थे कि हम मार्च 2023 तक सारी भर्तियां कंप्लीट कर लेंगे। मार्च 23 को गए हुए भी 1 साल बीत चुका है, मार्च 24 भी आने वाला है, और अभी तक भी जो है भर्तियां नहीं हो पाई हैं। और अगर यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें तो टीजीटी के मामले में अगर स्पेशली मैं बात करूँ तो टीजीटी में तो कोई ज़्यादा बड़ा केस बनता भी नहीं है। ना तो इसमें क्वेश्चन रिपीट का मामला है, ना इसमें पेपर लीक हुआ है, ना इसमें जो है पेपर के लेवल को लेकर कोई असमंजस की स्थिति है कि ज़्यादा मुश्किल आ गया, ज़्यादा आसान आ गया, या उसको बेनिफिट हो गया हमको नहीं हुआ, या फिर 4 गुना नहीं बुलाए, या फिर किसी कैटेगरी में 4 गुना कम बुला लिए या ज़्यादा बुला लिए। तो ऐसे कोई इशू टीजीटी से जुड़े हुए नहीं है। सिर्फ एक ही इशू है, वो है सोशियो इकोनॉमिक नंबर का, और उसका फैसला जो है 26 फरवरी को हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना ज़रूर है कि 28,000 भर्तियाँ हो ना हो, क्योंकि 28,000 का कंप्लीट होना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि अभी तो ये कह रहे हैं कि रविवार को हम पोर्टल ओपन करेंगे। अब रविवार भी लगभग 23 या 24 को बैठता है, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन अब पहले ग्रुप डी का पोर्टल खोला जाएगा। अब रिजल्ट पहले ही जारी किया जाएगा या उसके बाद जारी किया जाएगा? अगर पोर्टल खोला तो उसमें प्रेफरेंस भरवाई जाएंगी, 3-4 दिन या 1 वीक तक तो लगभग ये प्रोसेस चलेगी, तो उस टाइम तक रिजल्ट वैसे ही नहीं आ सकता। अगर ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट पहले निकाल दें और बाद में प्रेफरेंस भरें, तभी 29 फरवरी तक हो सकता है। तो अगर सभी चीज़ों को देख लें, ग्रुप 57 और 56 वाला जो केस है उसमें ये हो सकता है कि ग्रुप 56 का पेपर
के ऊपर जो स्टे लगी हुई है उसको जारी रख लिया जाए। ये रिक्वेस्ट कर लें कि ग्रुप 56 को रहने दीजिए, आप ग्रुप 57 के रिजल्ट के लिए हमें अलाउ करें और हम ग्रुप 57 का पेपर का रिजल्ट निकाल देते हैं। क्योंकि अगर हम एक तरीके से देखें तो TGT और ग्रुप 57 का केस कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लगभग दोनों सेम से ही केस है। सोशियो इकोनॉमिक की वजह से दोनों का रिजल्ट रुका पड़ा है। हो सकता है इन दोनों को जो है अलाउ कर दिया जाए 26 फरवरी को, और ग्रुप डी के रिजल्ट को भी, फाइनल रिजल्ट को ये 26 फरवरी तक जारी कर दें, और फिर ये 29 फरवरी तक की जो है 28,000 भर्तियाँ कंप्लीट हो सकती हैं। अभी ये वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तरह तरह की अपडेट्स के लिए। और हरियाणा पुलिस की तैयारी के लिए हम स्पेशल जो है बैचेस शुरू करने वाले हैं, क्लासेस। तब तक हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।